स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ 5 बरखा आथे। इसको लिखे हैं लाला जगदलपुरी जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे पाठ को पढ़ने वाले हैं। पढ़ने में बहुत मजा आएगा, साथ ही साथ आपको अच्छे तरीके से जो पाठ है वो समझ में आएगा। तो पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है ताकि पूरा पाठ जो है अच्छे आपको समझ में आए। चलिए पढ़ते हैं पाठ। लोगन मन कही थे बदलाव है हमार संसार के नियम हरे, जेकर कारण से समय के साथ हमार धरती माता के रूप में घलो बदलत रही थे। मतलब बदलाव जो है लगातार होते रहता है, सारी चीजें जो है बदलती रहती है, इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। कभू चारों खुट गर्मी के दिन में रुख राई मन के पत्ता हा झर जथे और ठक ठक ले दिखथे। जब गर्मी का दिन आता है तो क्या होता है, पूरा जो पेड़ पौधे हैं वो सूख जाते हैं, पूरे जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। तो कभी चारों फुट बरसात में होएला पानी भर जाते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब सारी जो चीजें हैं बदलती रहती है, मौसम भी बदलता रहता है, कभी बरसात हो जाता है कभी गर्मी। तो ये सारी चीजों को बताया जा रहा है। सूखा भूमिया में हरियाली छा जाती है, जैसे ही पानी गिरता है तो जो धरती है वो हरियाली हो जाती है उसमें। तब लगते हमार सपना हर सिरतोन हो गए, किसान और बनिहार मन के खुशी ला चमक जाते। मतलब जो किसान है, जो मजदूर, बनिहार मतलब होता है मजदूर, तो उनकी जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। करिया करिया बादर देख के ऐसे लगते जैसे दुख पीरा के चिट्ठी ला बादर हर कहा बन के बरखा ला बुलाए लाए हवे। मतलब काले काले बादलों को देखकर ऐसा लगता है हमको जैसे कि ये सारी जो चीजें हैं वो अब दूर होने वाली, मतलब जो गर्मी है वो दूर होने वाली है ऐसा करके, और इस धरती पर, इस मिट्टी में जो है फसल हो करके खुशियां आने वाली है। और जेकर कारण चारों फुट आज जम्मो लोगन मन के खुशी में झूमत रहा है। किस्म किस्म के साग पान फूले फरे हवे और धरती के जम्मो जीव मन की प्यास आज बुझ जाती। मतलब जैसे ही बारिश आती है तो चारों तरफ क्या हो जाता है, हरियाली छा जाती है और बहुत सारे किस्म किस्म के साग पान, मतलब अनेक प्रकार की साग सब्जियां फल फूल ये जो चीजें हैं वो होने लगती है। तो चलिए अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। खेती ला होशियार बनाए बर भुइयां में बरखा आथे, जिंदगी ला ओसार बनाए बर भुइयां में बरखा आथे। सोन बनाए बर माटी ला, सपना ला सिरतोना बनाए बर, आंसू ला बनिहार बनाए बर भुइयां में बरखा आथे। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है कि खेती को होशियार बनाए बर, मतलब अब जो है क्या हो गया है, बारिश का मौसम आ गया है, तो खेती को अच्छे से होशियार, मतलब अच्छे से उसको बनाने के लिए क्या आया है, बरखा जो है आए हुए हैं। और जिंदगी ला ओसार बनाए बर भुइयां में बरखा थे, मतलब इस जिंदगी को आसान बनाने के लिए क्या आया हुआ है, बारिश का जो मौसम है वो आया हुआ है। सोन बनाए बर माटी ला, मतलब इस मिट्टी को सोन बनाने के लिए, मतलब इस जमीन में अच्छे से फसलों को उगाने के लिए। और सपना ला सिरतोन बनाए बर, और सारे जो सपने हैं किसानों के, जो मजदूरों के, उनके सपनों को सच करने के लिए क्या आया हुआ है, बरखा, यानी कि बारिश का जो मौसम है वो आया हुआ है। आंसू ला बनिहार बनाए बर भुइयां में बरखा थे, और जो आंसू है उनको बनिहार, मतलब मेहनत, जो मजदूर हैं उनको बोला जाता है बनिहार। तो जो आंसू है उनको क्या करना पड़ता है, अब मेहनत करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए कौन आया हुआ है, बरखा, यानी कि बारिश का जो मौसम है वो आया हुआ है। चलिए अगला पंक्ति पढ़ते हैं। बाजत रही थे झिमिर झिमिर रोज चिकारा अस बरखा के, बाजत रही थे घड़ 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 रोज नगाड़ा अस बरखा के, खुशहाली के चिट्ठी लेके बादर दूरिया दूरिया जाथे, करिया करिया बादर ला सलझव हलकारा अस बरखा के। तो इन पंक्तियों में कवि यहाँ पर बता रहे हैं, जब जो है बारिश का मौसम होता है, आप सब लोग को पता है, तो उस समय क्या होता है, जब बारिश जो है गिरती है तो कैसा आवाज आता है, झिमिर झिमिर। जो बारिश की बूंदों हैं उनकी आवाज कैसी होती है, झिमिर झिमिर, इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये जो आवाज है वो रोज आती है और उससे पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है, बारिश होने वाला है करके। यहाँ पर चित्र में देख सकते हो बारिश हो रहा है। बाजत रही थे घड़ 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 रोज नगाड़ा अस बरखा के, और जब बादल गरजते हैं तो कैसे लगते हैं, नगाड़े बज रहे हैं ऐसे जो है लगते हैं। जब बारिश होती है और जब बादल गरजते हैं तो कैसे लगते हैं, वो जो है नगाड़े बज रहे हों ऐसे लग जाते हैं। खुशहाली के चिट्ठी लेके बादल दूरिया दूरिया जाते, और ये जो बादल हैं कहाँ से दूर दूर जाते हैं और वहां पर अच्छे से बरसते हैं, और उससे जो है सारी जो चीजें हैं अच्छे से हो जाती है, फसल भी अच्छे से होते हैं और चारों तरफ क्या हो जाती है, खुशहाली आ जाती है। करिया करिया बादर ला सल समझो हलकारा अस बरखा के,
और जब काले काले बादल आते हैं उससे क्या पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है और ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे से होने वाली करके हमको समझ में आ जाता है। तो ये रहा इन पंक्तियों का भाव। आगे बढ़ते हैं। ज्योत जोगनी के तारा अस जुग जुग बरथे अंधियारी माँ, आशा मन के बिजली बन के चम चम करथे अंधियारी माँ, मेचका मन के आरो मिलथे कपस कपस जाथे लइका हर, हवा बही कस कभू उदुपले कहू खुसरथे अंधियारी माँ। तो क्या होता है, जब बारिश का समय होता है तो उसमें जो जुगनू है वो क्या हो जाते हैं, तारों के समान जो है चमकने लगते हैं। काले काले जो रात है उसमें जो जुगनू है वो तारे के समान चमकने लगते हैं, इसी को यहाँ पर बताया गया है। फिर है आशा मन के बिजली बन के चम चम करते अंधियारी माँ। और जब जो है रात को बारिश होती है और बिजली चमकता है उससे हमको क्या पता चल जाता है कि अब जो है बारिश होने वाली है, ऐसा करके पता चल जाता है। फिर क्या होता है, मेचका मन के आरो मिलथे कपस कपस जथे लइका मन। और रात में जो मेढक की आवाज़ को सुन करके सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, इसी को यहाँ पर बता रहा है। और हवा जो है इधर से उधर से चारों तरफ से जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो चलती रहती है। तो ये रहा इन पंक्तियों का भाव। चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। कहूँ तोरई तुमा रमकलिया झूलत होवे बकरी माँ, कहूँ करेला कुंदरू औ रखिया फूलत होही बकरी माँ, कहूँ जरी हा लामे होही बरबट्टी हा और में होही, खुश होके लइका पिचकमन बुलत होही बकरी माँ। तो इन पंक्तियों में जो है साग सब्जी और जो बाड़ी बकरी है, जो बाड़ियाँ, उनके बारे में कवि बताते हुए कहते हैं कि तोरई तुमा मतलब जो लौकी हो गया, रमकलिया मतलब भिंडी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बाड़ी में जो है झूल रहा होगा, मतलब लटक रहा होगा। और कहीं कहीं पर जो है करेला और जो कुंदरू और साथ ही साथ जो रखिया है वो भी इसके जो फल हैं वो लग गए होंगे, ऐसा करके यहाँ पर कवि बता रहे हैं। कहूँ जरी है लामे हुई, जरी मतलब एक जो खाने का जो जरी आप सब लोग को पता है, खेड़हा इसको बोला जाता है, तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जरी का जो पौधा है वो भी लामा मतलब लामे हुई मतलब लटका होगा। और बरबट्टी है और में हुई, बरबट्टी मतलब जो खाने का जो बरबट्टी है वो भी क्या होगा, लटका होगा बाड़ियों में। और जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी जो है अपने बाड़ियों में क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। तो इस पंक्ति का ये भाव रहा। चलिए लास्ट पंक्ति पढ़ते हैं। अत का पानी दे दे जतका जिंदगी के विश्वास मांगथे, अत का पानी दे दे जतका अन्न लक्ष्मी है सांस मांगथे, मोर देश के गांव गांवला अत का पानी दे तय बरखा, जतका पानी में पनिहारी नहतरिया तीरमा प्यास मांगथे। इन पंक्तियों में कवि जो है बरखा से पानी की मांग करते हुए कहते हैं कि हमको इतना पानी दो जितना कि हमको क्या हो जरूरत हो, और इतना पानी हमको दो जितना धन लक्ष्मी है सांस मांगते, मतलब इतना पानी हमको देना जितना कि हमारे फसलों के लिए क्या हो आवश्यक हो, जितने में हमारे फसल जो है अच्छे से हो जाए उतना हमको पानी देना करके। फिर आगे बोलते हैं कि मेरे देश के गांव गांव मतलब हर एक गांव को सिर्फ उतना ही पानी देना, मतलब जितना कि पर्याप्त हो और कोई भी व्यक्ति जो है प्यासा न रहे, चारों तरफ क्या हो पानी जो है पर्याप्त हो, हमको उतना पानी देना। तो ये रहा आज का हमारा पाठ बरखा थे, जो कि छत्तीसगढ़ी पाठ था, लाला जगदलपुरी द्वारा इसकी रचना की गई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिएगा। और यदि आपको इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो चाहिए तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो मैं बना करके लाऊं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।